कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां स्वाभिमान, प्यार और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। वसुधा ने ठान लिया है कि वो अपने बापू हनुमंत का कर्ज अपनी मेहनत से चुकाएगी, चाहे उसे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, यहाँ तक कि चंद्रिका की भी नहीं। ये सुनते ही चंद्रिका के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचती है। गुस्से में वो कह देती है, ठीक है, अब से हमारी कोई मदद मत मांगना, अकेले ही सब संभालो। ये शब्द वसुधा के दिल में चुभते जरूर हैं, लेकिन उसका इरादा नहीं डगमगाता। वो जानती है कि ये रास्ता आसान नहीं, फिर भी अपने पिता का सिर ऊंचा रखने के लिए वो हर दर्द सहने को तैयार है। उधर देव चुपचाप सब देख रहे हैं। उन्हें पता है कि वसुधा उनसे भी सीधे मदद नहीं लेगी, क्योंकि अगर उसने चंद्रिका की सहायता ठुकरा दी तो पति की मदद कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन एक पति का दिल आखिर कब तक खामोश रह सकता है। देव जानते हैं कि चाहे वसुधा कितनी भी मेहनत कर ले, इतना बड़ा कर्ज इतनी जल्दी चुकाना संभव नहीं। और यहीं से शुरू होती है उनकी खामोश कोशिश। देव एक ऐसी डील तैयार करते हैं जो कम समय में ज्यादा मुनाफा दे सके। वो सब कुछ इस तरह प्लान करते हैं कि वसुधा को लगे ये उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। डील के कागजात वसुधा के हाथ लग जाते हैं और उसे सच्चाई का पता चल जाता है। ये सब देव की वजह से संभव हुआ। वो पल उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। एक तरफ पिता का कर्ज उतरने की राहत, दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान पर चोट। उसे लगता है जैसे उसकी मेहनत पर सवाल उठ गया हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, गुस्सा है और टूटता हुआ विश्वास भी। लेकिन देव हार नहीं मानते। वो उसे समझाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ देने का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का होता है। वो कहते हैं, हमारे बीच चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, सच ये है कि हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। तुम्हारे बापू सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी अपने हैं। अगर मैं उनका कर्ज चुकाने में मदद करूं तो इसमें गलत क्या है। ये शब्द वसुधा के दिल की दीवारों पर दस्तक देते हैं। वो समझती है कि देव ने उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसके सम्मान को बचाने की कोशिश की। उसने खुलेआम मदद नहीं दी, बल्कि ऐसा रास्ता बनाया जिससे वसुधा खुद को मजबूत महसूस करे। यही बात उसे भीतर तक छू जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा अपने स्वाभिमान और अपने रिश्ते के बीच संतुलन बना पाएगी। क्या वो देव की इस खामोश मोहब्बत को स्वीकार करेगी या फिर अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहेगी। आने वाले पल इस रिश्ते की दिशा तय करेंगे। क्या ये सच दोनों को करीब लाएगा या नई दूरी पैदा करेगा। एक तरफ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ जीवन साथी का निस्वार्थ साथ। आखिर जीत किसकी होगी। दोस्तों, कहानी अब और भी इमोशनल और दिल छू लेने वाली होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वसुधा और देव का रिश्ता इस तूफान से और मजबूत होकर निकलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही गहराई से भरे, दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देती है और आपको हर बड़ा अपडेट सबसे पहले देखने का मौका देती है। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या वसुधा को देव की मदद स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। आपका एक कमेंट इस बहस को और दिलचस्प बना सकता है।